वेलकम टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब चारू दादी सास से माफी मांगते हुए नजर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, चारू दादी सास को बताने वाली है सारा सच के चोरी अभीरा भाभी ने नहीं की बल्कि उसने की है, और उसी ने वो पेपर्स जाकर देव सर को दिए हैं। असल में चारू को इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से अभीरा भाभी फंस गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ पेपर देने से इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। पेपर्स लेते समय चारू के दिमाग में ये बात आई ही नहीं थी कि इन सब के लिए अभीरा को ब्लेम किया जाएगा, और इसलिए अब अभीरा और अरमान की हालत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो खुद को मान रही है। आने वाले एपिसोड्स में अब हमें देखने को मिलने वाला है कि चारू बड़ी हिम्मत करके अब दादी साहब को सारा सच बता देने वाली है। अब जब चारू को लगा है कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो अभीरा और अरमान को घर छोड़ना पड़ जाएगा, तो अब फाइनली उसने हिम्मत करके दादी साहब को सारी बात बताई है। यहाँ चारू देव सर की मदद हो जाए इसलिए उन्हें पेपर्स देकर आई थी। उसे कहीं से कहीं तक भी ये नहीं पता था कि इन सब से अभीरा की जिंदगी में तो तूफान ही आ जाएगा। लेकिन अब चारू यहाँ दादी सास से कहने वाली है कि दादी सास, जो कुछ भी हुआ उसमें अभीरा भाभी की कोई भी गलती नहीं है। जो कुछ किया वो मैंने किया था, मैंने ही देव सर की मदद करने के लिए उन्हें वो पेपर्स दिए थे। अभीरा भाभी पूरी तरह निर्दोष है। उन्होंने इस केस को जीतने के लिए कोई भी गलत काम नहीं किया है। ये तो मेरी ही गलती थी जो मैं देव सर की मदद करने के चक्कर में अपने ही घर की बात उन्हें बता बैठी। लेकिन दादी साहब, आप अभीरा भाभी को मेरी गलती की सजा मत दीजिए। आपको जो भी सजा देनी है आप मुझे दीजिए, मैं खुशी खुशी उसे मान लूंगी। मेरी वजह से अगर अरमान और अभीरा भाभी इस घर से चले गए तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। दोस्तों, अब चारू का कन्फेशन सुनकर तो दादी सा के पैरों तले जमीन ही निकल गई है। इतने दिनों से जो वो अभीरा को गलत समझ रही थी, वो सारा भ्रम एक पल में ही टूट गया। अभीरा हर वक्त सही तरीके से ही काम कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसे इतना कुछ सुनना पड़ा। अब इसके लिए पूरी पोद्दार फैमिली को बुरा लगने वाला है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो उन्होंने अभीरा जैसी लड़की पर विश्वास नहीं किया। अभीरा बार बार कहती रही कि उसने कोई चोरी नहीं की है, उसने कोई पेपर्स नहीं चुराए हैं, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी और सबके सब उसे ब्लेम करने में लग गए। और तो और अरमान ने भी अभीरा को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब जब फाइनली अभीरा निर्दोष साबित हो चुके हैं, तो इन सब की आंखें अब शर्म से झुक गई हैं। यहाँ दादी साहब चारू पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी कि वो इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकती। उन्होंने उसे इंटर्नशिप करने की परमिशन दी तो क्या वो कुछ भी करती रहेगी। दादी साहब को चारू की हरकत से बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है, और वो ये कहने वाली हैं कि क्या हमने अपने घर के बच्चों को ये संस्कार दिए हैं जो आज वो बड़े होकर चोरी कर रहे हैं। अब पोद्दार फैमिली में सभी लोग दादी सास से रिक्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे कि उनके मन में अभीरा को लेकर जो भी नाराजगी है वो उसे निकाल दे, वो सारी बातें भूल जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली अभीरा ने तो कुछ गलत काम किया ही नहीं है। लेकिन यहाँ दादी साहब अभी भी अभीरा से नाराज ही दिखाई देने वाली है। अभीरा किससे उन्हें ये नाराजगी है कि उन्होंने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया। दादी साहब को अब हीरा कानून के खिलाफ केस लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और अब इस बात की नाराजगी वो अभी तक लेकर बैठे हैं जिसे वो छोड़ने को तैयार ही नहीं है। यहाँ सभी लोग दादी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना गुस्सा छोड़ दो, लेकिन दादी साहब क्या फैसला लेंगी ये देखना तो काफी दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दादी साहब अभीरा को माफ कर देंगी? क्या वो उसे घर में रहने की परमिशन दे देंगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।